नंद और भाभी की लड़ाई और झगड़ों के वाकयात तो आपने बहुत सुने होंगे। आज आपको मिलवाते हैं कराची की ऐसी नंद और भाभी से जो कामयाबी से फूड कोर्ट चला रही हैं। हम एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते, सांस भी नहीं ले सकते। और हमने कहा कि हम एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते ना, एक पल के लिए भी, तो इसी वजह से हमने पूरा स्टॉल लगा लिया एक दूसरे के साथ। अमूमन हमने देखा है कि नंद और भाभियां आपस में लड़ती बहुत ज्यादा, लड़ाई बहुत ज्यादा होती है। कभी भाभियां जो है वो कहती हैं हमने नंद के साथ नहीं रहना, अपने मियाँ से फरमाइश करती हैं हमें घर अलग ले दें, और एक दूसरे से जलती भी बहुत हैं, एक दूसरे से चीजें भी छुपाती हैं, खाने पीने की भी चीजें छुपा लेती हैं। लेकिन यहाँ तो आप लोगों की मोहब्बत देख के मैं हैरान हो गया हूँ। नंद और भाभी मिल के कारोबार कर रहे हैं और खाने पीने की चीजों का ही कर रहे हैं। ये कैसे हो गया, कैसे मुमकिन हो गया? ये तो हमारा जो शुरू से ये ऐसे ही चलता आ रहा है कि हम एक दूसरे से चीजें छुपाते नहीं है, एक दूसरे को अपनी चीजें देते हैं। अच्छा। हमारी पूरी फैमिली ऐसी है। मैं यानी कि हम सब जो पीछे बैठे हैं हमारे एक साथ है। इसमें हमें कभी भी ऐसा 18 साल से आज तक कोई भी मसला नहीं हुआ। और हमारा पूरा जो खानदान है पूरा, उसमें हमारा खानदान इस बात में मशहूर है कि इनमें आपस में प्यार मोहब्बत और वो एकता ही जो होती है ना, वो बहुत है इनमें। अच्छा जी, ये आपकी भाभी हैं, आप इनके नंद हैं, कभी आपकी अपनी भाभी से लड़ाई नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं। अम्मी है, अम्मी से लड़ाई होती है क्या? अच्छा, अगर वो अम्मी? कुछ बोल देंगी तो वो पहले तो हमारे ये बारे में कंफर्म नहीं कर दे, बोलेंगी। भाभी हैं, अम्मी हैं। अम्मी है, इन्होंने पाला है मुझे। अच्छा। जी जी। तो आप तो वैसी इतनी मासूम सी लग रही है, लड़ाई झगड़े वाली तो वैसी नहीं लग रही। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम दोनों में नहीं है, कोई लड़ाई नहीं होती। हाँ तो जी। ये आइडिया कैसे जहन में आया था कि हम दोनों ने मिल के एक कारोबार शुरू करना है जिसमें हम एक साथ जाकर जो है एक स्टॉल लगाएंगी, एक साथ काम करेंगी? ये आइडिया कैसे जहन में आया था? बस ये भाभी का आइडिया था, उन्होंने नमाज पढ़ रही थी तो उनको बस आइडिया आ गया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि तिजारत करने में ही बरकत है। तो इसी वजह से भाभी ने कहा कि ये स्टॉल थोड़ा सा खोलें कि कोई हेल्प हो जाए, क्योंकि नौकरी हमें मिल नहीं रही थी। दोनों ने ग्रेजुएट किया है, बीए की हुई है, कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। हमने बहुत कोशिश की, बहुत अप्लाई किया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। और हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम दे के जो है ना अपनी नौकरी ले सके। इसी वजह से हमने कहा कि स्टॉल लगा ले। भाभी फ्राई करती हैं, हर चीज करती है, मैं यहाँ पे फ्राई करती हूँ। आप क्या समझती हैं कि अगर आपको जॉब मिल जाती वो ज्यादा सही थी, या अपना कारोबार कर रही है वो ज्यादा सही थी? अपना कारोबार ज्यादा सही है। दोनों को एक साथ नौकरी भी नहीं मिली, चूंकि मोहब्बत इतनी ज्यादा थी, क्योंकि अगर एक को नौकरी मिल जाती तो दूसरी अलग कैसे काम पे जाती। तो दोनों ने एक साथ काम करने का काम करनी है। और हमने कहा कि हम एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते ना, एक पल के लिए भी, तो इसी वजह से हमने पूरा स्टॉल लगा लिया एक दूसरे के साथ। भाभी पीछे है, दूसरी ये भाभी बड़ी है, ये पूरा घर भी चलाती हैं, अभी ये स्टॉल भी चला रही है। मैं इनके साथ दे पूरे पाकिस्तान की नन भाभियां जो ये वीडियोस देख रही होंगी, जो उनको अब तक यकीन नहीं आ रहा होगा कि नन भाभी जो है मिल के कोई फूड स्टॉल चला रही हैं और एक दूसरे से मोहब्बत भी इतनी करती हैं। बहुत ज्यादा मोहब्बत भी हम करते हैं। ये स्टॉल तो चलो आज की बात है, मोहब्बत तो हमारी जो है ना बहुत पुरानी है, आज की नहीं है। और ये रहेगी, क्योंकि हम एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते, सांस भी नहीं ले सकते। शुक्र। ये सही बात है कि आप बाकी सांस ले बिल्कुल सांस भी नहीं ले सकते। ये बहुत ये क्योंकि जैसे ये शादी करके आई है ना, मैं छोटी थी, तो इन्होंने जब तक इनको अपना बच्चा नहीं हुआ तब तक इन्होंने मुझे पाला, और अब तक जैसे ऐसे ही समझती है मैं बड़ी बेटी हूँ, दूसरी औलाद जो है ना छोटी है। ये बताएं कि जब आप लोगों ने ये काम शुरू किया तो उस वक्त सेविंग्स आपके पास कितनी थी, यानी पैसे कितने थे, किसी से लिए थे, या आप पहले कोई जॉब वगैरह करती थी इससे पहले, वहाँ से पैसे जमा करती थी? इससे पहले क्या करती थी और ये काम कितने पैसों से शुरू किया? ना हमने कोई सेविंग की हुई थी, ना कोई जॉब वगैरह था। ये जैसे मुझे पे मिली ना, तो वो मैंने सारा इसमें। पे किस चीज की मिली? आखिर किसी चीज की तो मिली होगी। मेरे जो हस्बैंड है ना, उनकी मिली। अच्छा, हस्बैंड का माल आपने यहाँ लगा दिया सारा माल? हाँ, तो आपने भी तभी इसलिए बोला कि मेरे भाई के पैसे मैं भी साथ ही आ जाती हूँ। मैं साथ ही आ जाऊँ ना, भाई के पैसे रिस्क हलाल है, हम भी लगा रहे हैं। अगर आप मुनासिब समझेंगे, ये बताना कि कितने पैसों से आपने काम स्टार्ट किया? 50,000, लाख, 2 लाख, 20,000, कितने पैसे शुरू में लगाया? हमने इसमें 20,000 लगाए। 20,000 रुपए से अभी माशाल्लाह आप दोनों अपना अपना खर्चा अच्छा निकाल लेती हो। अभी खर्चा इतना खास नहीं निकलता हमारा, लेकिन फिर भी ये है कि कुछ ना कुछ निकल जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन इंशाल्लाह यकीन है ये बहुत आगे जाएगा। आप दोनों एक साथ होते हो यहाँ पर, नन भाभी, एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हो, काम भी साथ कर रहे हो, दोनों मिल के इस स्टॉल को खोलते हो, मिल के चीजें भी फ्राई कर रहे हो। तो जो पैसे आते हैं यहाँ पर आप लोगों के पास, वो एक दूसरे के साथ जब आप आधे आधे करते हो तो वो पैसे खर्च भी एक साथ करने जाते हो। उन पैसों को कहाँ खर्च करते हो? घर में रिहाइश एक साथ है या अलग अलग है? शॉपिंग करने साथ जाते हो? कैसे सारा मामला करते हो? अभी तो कोई शॉपिंग वगैरह के लिए इतने नहीं बचते, क्योंकि किराया देना पड़ता है। हम इस स्टॉल का किराया भरते हैं, वो डेली का हमें जो है ना देना पड़ता है, तो वो भी निकालते हैं। जो अभी चीजें हैं वो आपको पता है कितनी महंगाई हो चुकी है, इतनी बचत नहीं है हमारे पास फिलहाल। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता गुजारा कर रहे हैं, चला रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह जब आएंगे तो साथ ही जाएंगे, मॉल में भी जाएंगे और मारिया भी पे भी जाएंगे और शॉपिंग भी करेंगे। और बड़े बड़े एक चीज और छोटी सी बताएं कि आप दोनों के बच्चे कितने हैं?
मैं अनमैरिड हूँ। ये आप अनमैरिड हैं, आपके कितने बच्चे हैं? तो बेटे 2 बेटे हैं। अच्छा, तो घर की रूटीन क्या है आप दोनों की? मतलब सुबह जब आप उठते हैं सो के, तो बाहर तो आप लोग जाहिर सी बात है साथ हैं, काम भी कर रहे हैं, घर पे भी साथ ही होते हैं, घर पे भी एक साथ काम करते हैं, घर पे रूटीन क्या है आप लोगों की? घर पे भी एक ही साथ काम करते हैं। ये घर की बड़ी हैं तो ये उठती हैं, चाय वाय बनाती, हम देते हैं इनको। बाकी सारा सामान ये स्टॉल का ये खुद ही बनाती हैं। मैं रोल फोल्ड करती हूँ, यहाँ पे आके फ्राई करती हूँ, ये लोगों को डील करती है। ये कैशियर है, मैं देती रहती हूँ। अमूमन हमने देखा कि जो रिश्तेदार होते हैं वो नन के पास आके अलग जो है वो भाभी की बुराई करते हैं और भाभी के पास आके नन की अलग बुराई करते हैं। तो आप लोगों के रिश्तेदारों को तो आप लोगों की बुराई करने का मौका ही नहीं मिलता होगा, क्योंकि आप तो हमेशा ही साथ होते हो। नहीं, उनमें इतनी जरूरत ही नहीं होती, उन्हें पता है। अच्छा, आज तक हिम्मत ही नहीं हो पा रही, किसी की भी बुराई करने की जरूरत नहीं होती। उन्हें पता है ये नहीं सुनते और ये हो ही नहीं सकता कि कोई सुने। जबरदस्त काम कर रहे हो। अच्छा ये बताओ, आप जब भी कोई चीज खरीदती हो अपने लिए, कोई कपड़े, शूज, चप्पल, ज्वेलरी, कोई भी चीज या मेकअप का सामान, तो वो अपनी भाभी के लिए भी लेती हो, सिर्फ अपने लिए लेती हो? जो भी चीज लेती हो 2 लेती हो या 1 लेती हो? पहली बात तो मुझे कुछ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं जाती ही नहीं हूँ, ये खुद जाती हैं। अगर एक सूट होता है तो उसके 2 हिस्से कर देती हैं, आधा खुद लेती हैं, आधा मैं लेती हूँ। ठीक है। ये मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हर चीज ये मुझे प्रोवाइड करती है। अच्छा, जो आजकल हम टीवी ड्रामे देखते हैं, नंद भाभियों पे ज्यादा बने होते हैं, तो उन ड्रामों के अंदर जो किरदार होते हैं, जो नंद और भाभी का आपस का किरदार होता है, उनसे आप लोगों की जिंदगी कितनी मुख्तलिफ है? बहुत मुख्तलिफ है। हम तो उन ड्रामों पे हंसते हैं बहुत ज्यादा कि ये ड्रामे हैं, लाजमी बात है वो ड्रामे हैं, क्योंकि हमारी हकीकत जो है ना सामने है, कि ये भाभी है, मैं नंद हूँ, ये सामने हर चीज आ गई। अब तो पूरी दुनिया देख रही है कि ये नंद भाभी है, नहीं लग ही नहीं रहा कि नंद भाभी है। मैं तो चाह रही हूँ कि नंद भाभी जो है ना हमसे सबक ही सीख ले कि ऐसा ना हो। घर चलाने के लिए बर्दाश्त बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। भाभी को भी होना चाहिए, नंद को भी होना चाहिए, तभी ये जिंदगी जो है ना चलेगी। कराची के सबसे ज्यादा रौनक वाले इलाके सदर के अंदर अपना फूड स्टॉल लेकर खड़े हुए हैं। यहाँ पर पाकिस्तान भर से लोग आते हैं, मुख्तलिफ लोग यहाँ से गुजरते होंगे, मुख्तलिफ लोग आपके पास आते होंगे। आपका रवैया लोगों के साथ कैसा है और लोगों का रवैया आपके साथ कैसा है? आप लोगों को तंग करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, या कोई छेड़खानी करते हैं? बहुत सारे लोग नंबर भी लेके पीछे आ जाते होंगे। आप दोनों जवान खवातीन यहाँ पर खड़ी हुई हैं, हालांकि माशाल्लाह बापर्दा खड़ी हुई हैं, बुरके पहने हुए हैं, उसके बावजूद लोगों का रवैया आपके साथ कैसा है? एक तो लोगों का जो हमारे साथ है, ये नासिर भाई वगैरह हैं या ये नहीं भाई, ये हमारे जो आसपास है वो तो बहुत अच्छे हैं और ताउन करने वाले बंदे हैं। और जो दूसरे लोग नंबर वंबर लेके फिर रहे हैं उनको हम देखते ही नहीं है, उनके लिए हमारी आंखें ही नहीं है। अच्छा, उनकी सजा यही है कि उन्हें इग्नोर कर दिया जाए, यानी कि जो आपको आंखें नहीं है। ऐसा लगता है कि गलत नीयत से आते हैं, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं हम नहीं देखते, ना देखते हैं। मैं कहती हूँ हमारे पास आंखें ही नहीं है ना उनके लिए। देते। ठीक है। कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ पर कोई, जाहिर सी बात है सदर तो बहुत रश वाला इलाका है, कि कोई नंबर की पर्ची लिख के आपको जबरदस्ती देने आ गया हो या आपको आके हैरेस कर रहा हो? कभी इस तरह के कोई वाकयात हुए हैं यहाँ पर? ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सपोर्टिव है ना यहाँ पे। नासिर भाई है, नईम भाई हो गए, ऐसा कोई होता भी है ना तो आगे से वो शटअप कर देते। तो आप लोग जब यहाँ पर मौजूद होते हो तो यहाँ पर और बाकी सारी भी खवातीन आपके पास समोसे पकौड़े या बर्गर लेने आती होंगी, उनमें भी नंद भाभियाँ होती होंगी। जब उनको पता चलता होगा कि ये दोनों तो नंद भाभी हैं, तो उनका रिएक्शन क्या होता है? उनके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं? बस देखती रहती है। घूर घूर के देखती रहती है, कैसे कैसे मुमकिन हुआ, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया है? मेरी नंद तो ऐसी नहीं है, वो तो ये बोलेंगे ना मेरी नंद तो ऐसी नहीं है, अल्लाह मेरी नंद भी ऐसी इसके लिए मेरा एक मैसेज है कि देखें, बंदा ये ना सोचे कि मेरी नंद ऐसी नहीं है, बंदा ये सोचे कि मैं कैसी हूँ। अगर आप अच्छे हो तो अगला अच्छा हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी भाभी और ये थी नंद, और हैरान कुन तौर पर दोनों माशाल्लाह साथ हैं, एक साथ खड़ी हुई हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रही हैं, एक दूसरे से प्यार भी करती हैं, एक दूसरे के साथ काम भी कर रही हैं। और ये इनकी घर की बाकी खवातीन हैं जो इनका हाथ बटा रही हैं। तो नंद भाभी की जोड़ी आपने देखी, जो कराची के इलाके सदर में फ्रेंच फ्राइज, बर्गर और पकोड़े वगैरह फ्राई करके बेच रही हैं। इन्हें सपोर्ट करें, प्रमोट करें। इसी के साथ अपने मेजबान शान चौधरी को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।